हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल, कैसे हो। और आज अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अपन दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में बच्चों अपन एन ओवरव्यू ऑफ सेल स्टार्ट करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक कह रही है उसी को अपन समझते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर हम दो सेल का कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर बच्चों दो सेल का करेंगे कंपेयर। एक बच्चों ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, ठीक। और दूसरा ओनियन पील सेल, ओनियन पील सेल बच्चों। ह्यूमन चीक सेल मतलब कि ह्यूमन के गाल की एक सेल निकाली है। ओनियन पील सेल प्याज के छिलके की सेल, दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों। ठीक, तो ये रहा ह्यूमन चीक सेल, देखना बच्चों, ये रहा ह्यूमन चीक सेल, ये रहा, ये रहा, ठीक। और ये रहा बच्चों ओनियन पील सेल। ओनियन है मतलब प्लांट है, अगर प्लांट है तो बच्चों क्या होगा, सेल वॉल होगा। ये रहा बाहर की तरफ सेल वॉल और ये रहा बच्चों अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ह्यूमन चीक सेल की बात हो रही है तो एनिमल में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो क्या दिखेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन ही दिखेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चों, ये है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को अपन बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी पुकारते हैं। ये रहा बच्चों, ठीक। ये वाला क्या है बच्चों, ये है सेल वॉल, दिख रहा है आपको, ये है सेल वॉल बच्चों। ठीक ठीक, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर में बच्चों एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन न्यूक्लियस के नाम से पुकारते हैं। ये रहा बच्चों न्यूक्लियस, ठीक। ये रहा बच्चों न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस। अब देखना थोड़ा ध्यान से बच्चों, इसे न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड होता है बच्चों, सेमी फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है बच्चों इसे न्यूक्लियस के बाहर। और ये जो फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के बाहर है बच्चों, इस फ्लूइड को अपन साइटोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, किस नाम से पुकारेंगे बच्चों, इसको साइटोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को अपन किस नाम से पुकारेंगे, यही है बच्चों साइटोप्लाज्म। ये रहा साइटोप्लाज्म बच्चों। ठीक, आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या कोई चीज टूट रही है या कोई चीज बन रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसका मोस्टली केमिकल रिएक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन का मोस्टली केमिकल रिएक्शन कहां होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने मोस्टली कहा है क्योंकि एनसीईआरटी मेन लिख रही है, ऑलवेज नहीं लिख रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन बच्चों साइटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए साइटोप्लाज्म को अपन मेन एरिना ऑफ सेल के नाम से पुकारते हैं, मेन एरिना ऑफ सेल के नाम से पुकारते हैं, सेल के नाम से बच्चों। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मोस्टली, इसीलिए तो बच्चों मैंने मेन लिखा है, एनसीईआरटी भी मेन लिख रही है। सुनना थोड़ा ध्यान से, अगर आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ना हो तो आपकी बॉडी कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी, आपकी सेल कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चों, इसे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अगर साइटोप्लाज्म को आप बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दोगे, मतलब साइटोप्लाज्म को अगर आप निकाल दोगे, तो क्या आपके बॉडी के अंदर मोस्टली केमिकल रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या आपकी सेल जिंदा रह पाएगी, नहीं रह सकती, सेल जिंदा भी नहीं रह पाएगी। तो लिविंग सेल को लिविंग स्टेट में मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है, साइटोप्लाज्म के द्वारा किया जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी मैंने इसको कहा है, क्यों, क्योंकि इसी के वजह से लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है वो कौन से स्टेट में है बच्चों, लिविंग स्टेट में है, लिविंग स्टेट में है। लिविंग स्टेट मतलब जिंदा है बच्चों। ठीक, अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, आपको डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा जब न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो ठीक, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को बच्चों अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा बच्चों कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों। ठीक, चलिए डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा। इसी न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और क्रोमोसोम के अंदर बच्चों क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, डीएनए, तो डीएनए रिप्रेजेंट करता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल को,
जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, तो वहीं पे अपन डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ह्यूमन चीक सेल और ओनियन पील सेल में क्या चीज का अंतर है? केवल एक चीज का अंतर है बच्चों, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसमें सेल वॉल है, और किसी भी चीज का इसमें अंतर नहीं है। अच्छा, मेन एरिना ऑफ सेल किस मेन एरिना ऑफ सेल किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म को कहते हैं। क्यों कहते हैं मेन एरिना ऑफ सेल? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन मोस्टली साइटोप्लाज्म में चलता है। इसी वजह से आपकी लिविंग सेल लिविंग स्टेट में मेंटेन है बच्चों। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ कि ओनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल के अंदर कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी? क्योंकि इसके बाहर तो सेल वॉल है, तो ओनियन पील सेल में डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन होगी? सेल वॉल होगी। और ह्यूमन चीक सेल के अंदर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन होगा बच्चों? तो सेल मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि सेल वॉल है ये नहीं है, तो सेल वॉल कैसे डीलिमिटिंग हो सकती है? तो इसके अंदर मतलब ओनियन पील सेल में बच्चों जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन बच्चों कौन है? सेल वॉल है। तो यहां पे बच्चों ओनियन पील सेल ह्यूमन चीक सेल के अंदर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन है? यहाँ पे डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन है बच्चों? तो यहाँ पे डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन है? तो यहाँ पे डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस नाम से पुकारते हैं सेल मेम्ब्रेन को ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन कहते हैं। अब सुनिएगा बच्चों थोड़ा ध्यान से, अरे सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी कुछ होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, सेल वॉल के बाहर जो भी कुछ होगा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए तो मैं कह रहा हूं ओनियन पील सेल के अंदर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन सेल वॉल है, तो ह्यूमन चीक सेल के अंदर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इतनी बात एनसीईआरटी बुक आपसे लिख रही थी, जो लिख रही थी बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, नोट करो। चलो बच्चों, सेल दो तरीके के होते हैं। सेल टाइप की अगर मैं बात करूं तो सेल टाइप दो तरीके के होते हैं। एक को बच्चों अपन प्रोकैरियोट के नाम से पुकारते हैं, एक को अपन प्रोकैरियोट्स कहते हैं, तो दूसरे को अपन किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? यूकैरियोट्स के नाम से पुकारते हैं, यूकैरियोट्स के नाम से। चलिए ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर क्या है देखिएगा बच्चों। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट है बच्चों, उसे अपन प्रोकैरियोटिक के नाम से पुकारेंगे। और जिसमें बच्चों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बच्चों प्रेजेंट है बच्चों, उसे अपन यूकैरियोट के नाम से पुकारेंगे। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है बच्चों, तो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो इसे यूकैरियोट के नाम से पुकारेंगे। आइए थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं। ये रहा बाहर की तरफ बच्चों सेल वॉल, दिखा आपको? ये रहा सेल वॉल, ठीक, रहा सेल वॉल, ठीक। और ये रहा अंदर की तरफ बच्चों सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये रहा बच्चों सेल वॉल, दिख रहा है आपको? ये रहा सेल वॉल, ठीक। और ये रहा अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बच्चों। तो ये क्या है लिख लीजिए बच्चों, ये है सेल वॉल, ठीक। ये रहा सेल वॉल, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों? यह सेल मेम्ब्रेन, या जिसको आप किस नाम से पुकारते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखना थोड़ा ध्यान से, यूकैरियोट के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, आपको दिखा न्यूक्लियस? बिल्कुल दिखा होगा। ये रहा न्यूक्लियस बच्चों, ठीक, न्यूक्लियस। और ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसी को किस नाम से पुकारेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखना थोड़ा ध्यान से, ये N का मतलब न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस बच्चों, ये देखिए
ये रहा न्यूक्लियस, लेकिन इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। क्या आपको कोई मेम्ब्रेन दिख रही है? नहीं, तो इसी को कहते हैं प्रोकैरियोट है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों अपसेंट है, माइनस का मतलब अपसेंट है, तो उसे प्रोकैरियोट कहेंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो बच्चों इसे यूकैरियोट के नाम से पुकारते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, इसके अंदर भी वही चीज होगा, उसके अंदर भी वही चीज होगा, बस फर्क इतना है अगर इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट है तो उसे प्रोकैरियोट के नाम से पुकारेंगे, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? यूकैरियोट के नाम से पुकारेंगे, यूकैरियोट के नाम से, ठीक। और इसी न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है बच्चों? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको अपन साइटोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं। तो ये रहा बच्चों स्ट्रक्चर, यही है बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बच्चों अपन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। सेमी का मतलब एकदम पानी पानी भी नहीं, हल्का हल्का, मतलब जेल आपने देखा होगा, जब हाथ पे गिराते होंगे, हाथ पे ऐसे जेल को गिराइएगा, फिर नीचे गिराइएगा तो तुरंत नहीं गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, आराम से गिरता है, सेमी है। तो साइटोप्लाज्म को बच्चों अपन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म को बच्चों अपन मेन एरिना ऑफ सेल के नाम से भी पुकारते हैं। अच्छा, मेन एरिना ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, और इसी केमिकल रिएक्शन के वजह से बच्चों जो साइटोप्लाज्म में चल रहा है, जिसके वजह से आपकी लिविंग सेल लिविंग स्टेट में मेंटेन है। तो लिख लेना बच्चों, वो पॉइंट अगर लिखना होगा तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन चलते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शन चलते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शन, तभी तो अपन साइटोप्लाज्म को अपन मेन एरिना ऑफ सेल के नाम से पुकारते हैं, ठीक। तो आप नोट करिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा? चलिए, साइटोप्लाज्म के बारे में बच्चों थोड़ा समझ लेते हैं। इसी साइटोप्लाज्म को अपन किस नाम से पुकारते हैं बच्चों? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, या बच्चों इसी को अपन मेन एरिना ऑफ सेल के नाम से पुकारते हैं, ठीक। देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब टॉपिक देखना, समझने वाला टॉपिक। ये रहा बच्चों एक सेल, ठीक, देखो ये रहा बच्चों एक सेल, ठीक, ये रहा एक सेल, और ये रही बच्चों कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। और ये रहा बच्चों सेंटर में न्यूक्लियस, और इसी के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? अपन साइटोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से, ठीक, साइटोप्लाज्म। तो ये रहा बच्चों, ये स्ट्रक्चर, यही है बच्चों क्या? साइटोप्लाज्म बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब सुनना थोड़ा ध्यान से बच्चों, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जिसके बाहर मेम्ब्रेन होगा उसे मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, और जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसे बच्चों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के नाम से पुकारेंगे बच्चों, ठीक। अब सुनना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे ऑर्गेनेल्स के नाम से पुकारे जाते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स के नाम से पुकारे जाएंगे। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म के अंदर है तो किस नाम से पुकारोगे? उस सारे ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से पुकारिएगा आप लोग। अच्छा, साइटोप्लाज्म किसके अंदर है बच्चों? सेल के अंदर है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को अपन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी पुकारते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से क्यों पुकारेंगे? क्योंकि साइटोप्लाज्म किसके अंदर है? सेल के अंदर है। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे ऑर्गेनेल्स के नाम से पुकारते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है बच्चों। ये कौन सा ऑर्गेनेल्स है? सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता तब ना अपन न्यूक्लियस को कहते साइटोप्लाज्मिक और सेल ऑर्गेनेल्स।
लेकिन इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में नहीं है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है बच्चों। ठीक, तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, और जो भी ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा बच्चों, उस ऑर्गेनेल्स को किस नाम से पुकारिएगा? साइटोप्लाज्मिक, या बच्चों किस नाम से पुकारा जाएगा? वो ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में है। सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल में है। चलिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है देखते हैं बच्चों। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, दूसरा बच्चों गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज। ठीक, तीसरा बच्चों, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा लाइसोसोम। पांचवा वैक्यूल। ठीक, छठा माइक्रोबॉडीज। ठीक, और सातवां बच्चों क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट बच्चों जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक, अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चों, ये जितने भी मैंने ऑर्गेनेल्स लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज और क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर केवल और केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। और प्रोकैरियोट में केवल एक ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, जिसका नाम है वैक्यूल। कुछ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, इसीलिए हम कुछ को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होते हैं बच्चों। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाएगा? तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बच्चों यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रोकैरियोट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, और यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही होगा और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है। रिपीट कर रहा हूं, प्रोकैरियोट के अंदर केवल और केवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, केवल और केवल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। और प्रोकैरियोट के अंदर, सॉरी यूकैरियोट के अंदर केवल और केवल, मैं रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोट के अंदर केवल और केवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होता है। और प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, केवल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और एक एक्सेप्शन है, वैक्यूल कुछ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होता, नहीं होता बच्चों। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, तो इतना नोट करिए, फिर अपन समझते हैं। नोट कर, ठीक, एक चीज देखना, नोट कर लिए होंगे, नोट कर। चलिए चल, कुछ स्ट्रक्चर और हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे बच्चों ये हो गया सेंट्रोसोम हो गया, डिटेल में पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में आगे। जैसे बच्चों राइबोसोम हो गया बच्चों, राइबोसोम। और ये राइबोसोम बच्चों, राइबोसोम बच्चों, ये राइबोसोम प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम ओनली एनिमल में पाया जाता है। एक्सेप्शन कुछ होते हैं, लोअर प्लांट की कुछ स्पीसीज होती हैं जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है बच्चों, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बच्चों कि एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होते, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जब लिखती है सेंट्रोसोम के बारे में तो ये लिख रही है कि ऑलमोस्ट अब्सेंट इन प्लांट स्पीसीज, ऑलमोस्ट लिख रही है, मतलब कुछ में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं बच्चों? तो लोअर प्लांट स्पीसीज में पाए जाएंगे। ठीक, अब देखना थोड़ा ध्यान से बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जिसको किस नाम से पुकारा जा रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स। देखना थोड़ा ध्यान से, मैं कुछ ऑर्गेनेल्स बनाता हूं, देखिएगा। ये रहा बच्चों एक ऑर्गेनेल्स, दिख रहा है आपको? क्लोरोप्लास्ट। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो ये रहा बच्चों क्लोरोप्लास्ट। ये रहा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, देखो, ठीक है बच्चों।
और ये रहा बच्चों ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा आपको बच्चों, ठीक देखना। और ये जो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ना बच्चों, ये रहा राइबोसोम, दिख रहा है आपको राइबोसोम, ये देखिए राइबोसोम और कहाँ आपको दिख रहा है बच्चों, साइटोप्लाज्म में भी दिख रहा है, ठीक। मैं रिपीट करूंगा, ये जो ब्लैक कलर वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको किस नाम से पुकारेंगे अपन, राइबोसोम के नाम से पुकारते हैं, राइबोसोम के नाम से, ठीक। बताओ राइबोसोम कहाँ कहाँ है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो इनसाइड लिख लेना, किसके किसके अंदर है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और कहाँ है, इधर देखिए साइटोप्लाज्म में है, और कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में बच्चों, ठीक। और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बताओ और कहाँ पे है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से पुकारते हैं। आपने दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना होगा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे रफ कहेंगे, अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं प्रेजेंट है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से पुकारेंगे। तो अगर आरबीसी ER के सरफेस पे है तो उसे किस नाम से पुकारिएगा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनना थोड़ा ध्यान से बच्चों, देखिएगा राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल्स है, ये दोनों लिख लेना बच्चों, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट खुद एक ऑर्गेनेल्स है, लेकिन देखो थोड़ा ध्यान से, राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है लेकिन ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेल्स है, खुद एक ऑर्गेनेल्स होने के बाद भी ये ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको किन किन ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनना। राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेल्स है और ये दूसरे ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है बच्चों, इसीलिए राइबोसोम को बच्चों अपन स्टार लगा के लिख लेना, राइबोसोम को अपन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल के नाम से पुकारते हैं, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। किसको कहेंगे, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, राइबोसोम को बच्चों, ठीक। तो ये कुछ बात NCERT बुक आपसे लिख रही थी और एन ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में, और जो जो लिख रही थी बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन सेल के शेप और सेल के साइज के बारे में बात करेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। बड़ा टॉपिक है, अपन आराम आराम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 10-12 लेक्चर लगे, छोटा लेक्चर ही इस चैप्टर को खत्म किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।